दीप्तिकालिता। तो दीप्तिकालिता का अर्थ होता है फोटो पीरियड, अर्थात प्रकाश की अवधि। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्पन को प्रेरित करने के लिए या प्रवर्त करने के लिए प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। जो प्रकाश की निश्चित अवधि होती है तो अंधकार की भी फिर निश्चित अवधि हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए प्रकाश और अंधकार की सापेक्षिक अवधि पर निर्भर करना इस घटना को ही हम दीप्तिकालिता कहते हैं। जब पौधे प्रकाश और अंधकार की सापेक्षिक अवधि पर पुष्पन को प्रेरित करते हैं तो इस घटना को हम दीप्तिकालिता कहते हैं। और ऐसे पौधों को दीप्तिकाली या फोटो पीरियड प्लांट कहते हैं। अब दीप्तिकालिता के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं। अल्प दीप्तिकाली पौधे, यानी इन पौधों को प्रकाश की कम अवधि चाहिए और अंधकार की अवधि अधिक होती है, वो होते हैं अल्प दीप्तिकाली पौधे। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको प्रकाश की अधिक अवधि की आवश्यकता होती है और अंधकार की कम आवश्यकता होती है। उन पौधों को हम दीर्घ दीप्तिकाली पौधे कहते हैं। तीसरे नंबर के पौधे होते हैं जिनको कहते हैं तटस्थ दीप्तिकाली पौधे। इन पौधों का पुष्पन प्रकाश की अवधि पर निर्भर नहीं करता, चाहे कैसा भी कितनी अवधि का प्रकाश हो और चाहे कितनी अवधि का अंधकार हो, इनमें पुष्पन होता रहता है। कि जो क्रांतिक दीप्तिकाल है, तो यहाँ ये भी क्रांतिक दीप्तिकाल का मतलब एक प्रकाश की अवधि होती है। उस प्रकाश की अवधि में सभी पौधों में पुष्पन होता है, कुछ ही पौधों को छोड़ करके। तो जो क्रांतिक दीप्तिकाल है उससे अगर नीचे पुष्पन करते हैं पौधे तो उनको कहते हैं अल्प दीप्तिकाली पौधे। और जो क्रांतिक दीप्तकाल है उससे अगर अधिक अवधि पर पुष्पन होता है तो उनको कहते हैं दीर्घ दीप्तिकाली पौधे। और दिवस निरपेक्ष पादप, ये जो पादप है इन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनको तटस्थ दीप्तिकाली पादप कहते हैं, दिवस निरपेक्ष पादप कहते हैं। तरह से तीन प्रकार के पौधे हो जाते हैं। प्रकाश तथा अंधकार का अनुभव करने वाला हार्मोन यानी फ्लोरिजन पत्तियों में पाया जाता है। और जब पत्तियों में पाया जाता है और जब पत्तियां इसको अनुभव करती है प्रकाश की अवधि को, तो इनमें पत्तियों में उपस्थित फ्लोरिजन तत्व यानी हार्मोन तने की कलिका में जाता है और वहां पर पुष्पन को यानी कलियों को पुष्प बनने के लिए प्रेरित करता है। और पौधे आवश्यक प्रेरित दीप्तिकाल में अनावृत होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कलिका है, शीर्षस्थ कलिका या तने की कलिका, पुष्प में तभी तब्दील होती है जब पत्तियों में उपस्थित हार्मोन प्रकाश की अवधि को अनुभव करता है। जो शीर्षस्थ जो कलिकाएं होती हैं वो प्रकाश की अवधि को अनुभव नहीं करती, प्रकाश की अवधि को अनुभव करती है पत्तियां। और पत्तियों से ही यह कलियों में जाता है फ्लोरिजन और कलियां पुष्प में बदल जाती है। अब हम देखते हैं बसंतीकरण। तो बसंतीकरण का अर्थ होता है कम तापमान पर कोई क्रिया होना। कम तापमान पर यानी कम तापमान की अवधि पर कोई क्रिया होना, जैसे पुष्पन है, अंकुरण है, जो कम तापमान पर होता है तो उसको हम बसंतीकरण कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं जब पौधों पुष्पन कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है तो इसे बसंतीकरण कहते हैं। और बसंतीकरण की दो किस्में होती है, गेहूं, जौ और तथा राई की दो किस्में होती है। एक बसंत में बोई जाती है और एक जाड़े में बोई जाती है। बसंत की फसलों को बसंत में और जाड़े की किस्मों को जाड़े में बोया जाता है।
अगर जाड़े की किस्म को बसंत में बो देते हैं तो ना तो फलती फूलेगी और ना ही इसमें कुछ पुष्पन होगा। इसलिए जाड़े की फसल को जाड़े में बोया जाता है और जो नवोदित पौधा है वो सर्दी के मौसम में ही अंकुरित होकर के बड़ा होने लगता है और फिर बसंत ऋतु आते आते फूलते हैं, फलते हैं तथा इसमें पुष्प आने लगते हैं और मध्य ग्रीष्म के दौरान काट लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो बसंतीकरण जो जो कम तापक्रम वाले जो पौधे होते हैं उनका जीवन काल 2 वर्ष का होता है, यानी कि 2 मौसम का होता है, 2 ऋतुओं का होता है। इसके उदाहरण चुकंदर, पत्ता गोभी और गाजर। ये 1 वर्ष में तो ये अपना शारीरिक वृद्धि करते हैं और अगले मौसम में ये पुष्पन देते हैं, फल देते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि एक द्विवर्षीय पौधे को कम तापक्रम में अनावृत करने पर फिर पादपों बाद में दीप्तिकालिता के कारण पुष्पन की अनुक्रिया बढ़ती है। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि जो अंकुरण है वो कम तापमान पर हो जाता है और फिर बाद में पादप बड़ा हो जाता है और फिर जब प्रकाश की अवधि के आधार पर उन्हें पुष्पन होता है। और यहाँ बसंतीकरण में ये कहा जाता है कि जब पौधे को कम तापमान से अनावृत करने की जरूरत होती है ताकि वे जीवन के अंत में पुष्पन कर सके। इसे ही बसंतीकरण कहते हैं।